आज रेडियो हिंदुस्तान पर कुछ खास बातें आपको बताना चाहती हूँ। अपने देश प्रेम पर देश की खातिर न्यौछावर होने वाला 24 वर्षीय युवक 92 वर्ष पहले जब मातृभूमि पर प्राणों को आहूत कर रहा था तो कौन जानता था कि उसे आतताई पुकारा जाएगा। जब चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा निकली, देश की जनता नंगे पैर और नंगे सिर चल रही थी, लेकिन सत्ता लोलुप सरकार ने शव यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया और उसे आतताई घोषित किया। एक अंग्रेज सुप्रीडेंट ने चंद्रशेखर आजाद की मौत के बाद उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि चंद्रशेखर आजाद पर 3 तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह मोर्चा संभाला और 5 अंग्रेज सिपाहियों को हताहत कर दिया था, वो अत्यंत उच्च कोटि का था। उनकी निशानेबाजी बहुत उच्च कोटि की थी। अगर मुठभेड़ की शुरुआत में ही चंद्रशेखर आजाद की जांघ में गोली नहीं लगी होती तो शायद एक भी अंग्रेज सिपाही उस दिन जिंदा नहीं बचता। शत्रु भी जिस शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे मातृभूमि के प्रति, जिसके समर्पण की चर्चा पूरे देश में होती थी, जिसकी बहादुरी के किस्से हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, उन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा में शामिल होने से इलाहाबाद के सत्तालोलुप जनों ने ही इनकार कर दिया था। उस समय के इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिस जामुन के पेड़ के पीछे से चंद्रशेखर आजाद निशाना लगा रहे थे, उस जामुन के पेड़ की मिट्टी को लोग अपने घरों में ले जाकर रखते थे। उस जामुन के पेड़ की पत्तियों को तोड़कर लोगों ने अपने सीने से लगा लिया था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद वो जामुन का पेड़ भी अब लोगों को प्रेरणा दे रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने उस जामुन के पेड़ को ही कटवा दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के प्रति समर्पण का भाव देश के आम जनमानस में कभी मिट नहीं सका। जब इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज की जनता अपने वीर चहेते क्रांतिकारी के शव के दर्शनों के लिए भारी मात्रा में जुट रही थी, लोगों ने दुख से अपने सिर की पगड़ी उतार दी थी। पैरों की खड़ाऊं और चप्पलें उतारकर वे लोग नंगे पैर चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। उस समय शहर के सत्ता लोलुपों ने कहा कि हम अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद जैसे हिंसक व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन भी उस वक्त के कांग्रेस के नेता थे और चंद्रशेखर आजाद के भक्त भी थे। उन्होंने शहर के कांग्रेसियों को समझाया कि अब जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो चुकी है और अब वे वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, तो मृत्यु के बाद हिंसा और अहिंसा पर चर्चा करना ठीक नहीं है और सभी कांग्रेसियों को अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। आखिर बहुत समझाने बुझाने के बाद, जनता का असीम समर्पण देखने के बाद कुछ एक कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता डरते हुए चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा में शामिल होने को मजबूर हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 1931 में हो गई थी, लेकिन उनकी मां उनकी मृत्यु के 20 साल तक और जीवित रही, यानी कि 1951 तक जीवित रही। आजादी साल 1947 में मिल गई थी, लेकिन आजादी के 4 साल बाद भी उनकी मां जगरानी देवी को बहुत भारी कष्ट उठाने पड़े थे। माता जगरानी देवी को भरोसा ही नहीं था कि उनके बेटे की मौत हो गई है। वो लोगों की बात पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने अपनी मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को एक धागे से बांध के रखा था। बाद में पता चला कि उन्होंने एक मान्यता मानी थी कि जिस दिन उनका बेटा आएगा उसी दिन वे अपनी दोनों उंगलियों के धागे को खोलेंगी।
लेकिन उनका बेटा कभी नहीं लौटा। वो तो देश के लिए अपने शरीर से आजाद हो गया था। आजाद के परिवार के पास संपत्ति नहीं थी। गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था आजाद का। पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। बेटा अंग्रेजों से लड़ता हुआ बलिदान हो चुका था। ये जानकर सीना फट जाता है कि आजाद की माँ आजादी के बाद भी पड़ोस के घरों में लोगों के गेहूं साफ करके और बर्तन मांज कर किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। किसी कांग्रेसी लीडर ने कभी आजाद की मां का सुध नहीं लिया। जो लोग जेलों में बंद होकर किताबें लिखने का गौरव प्राप्त करते थे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए, उन लोगों ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद की मां के लिए कुछ नहीं किया। किंतु वे स्वाभिमानी बेटे की मां थी। बेटे से भी ज्यादा स्वाभिमानी रही होंगी। किसी की भीख पर जिंदा नहीं रहना चाहती थी। लेकिन क्या हम देश के लोगों ने उनके प्रति अपना फर्ज निभाया? ये बलिदान कितना बड़ा था, आगे ये बलिदान कितना बड़ा था, फिर कभी बताएंगे। आप अपने बच्चों और परिवार वालों को जरूर सुनाना और बताना कि आजादी हमें गांधी जी के चरखे व अहिंसा से नहीं मिली। उसके लिए बहुत लोग वीर गति को प्राप्त हुए और उनके परिवारों ने बहुत कष्ट में समय देखा।